जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में कि भाई ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है। देखो, जैसे कि आपको सभी को पता ही है कि एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है। इनटेक 2026 का रिजल्ट अभी आ चुका है और सभी बच्चे अपनी रनिंग और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करने के लिए लग भी गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है। और जैसा कि मैंने भी ग्रुप डिस्कशन पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया, तो मुझे भी डर लगता था कि भाई ग्रुप, और अक्सर हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उन्हें तो ग्रुप डिस्कशन से डर लगता ही है। और मैं भी खुद हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, तो भाई मुझे भी ग्रुप डिस्कशन से बहुत डर लगता था। पर लेकिन कुछ टिप्स होती है भाई ग्रुप डिस्कशन की भी, हो जाता है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको दो सीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, फेयर सीट और रफ सीट। रफ, और आपको उस पर अपनी एंट्री करनी होगी, अपना नाम और रोल नंबर। ठीक है भाई। और फिर आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, उसमें कहा जाएगा कि आपको एक टॉपिक के बारे में, इसमें उसमें ऑडियो क्लिप चलेगी और आपको ऑडियो क्लिप सुन के रफ जो सीट्स होती है उस पर लिखना होता है। ठीक है भाई। और उसमें रफ सीट पर फिर लिखने के बाद आपको 8 मिनट मिलेंगे। किसी एएससी पर ज़्यादा समय भी मिल जाता है और किसी एएससी पर कम समय भी मिलता है। ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना कि भाई आप मिनिमम 7 से 8 मिनट की तैयारी करना कि आप 7 से 8 मिनट में किसी टॉपिक के बारे में फेयर शीट पर लिखे। तो भाई फिर रफ शीट के बाद हमें कहते हैं कि भाई ऑडियो क्लिप चलेगी। अब ऑडियो क्लिप से हमने रफ शीट पर लिख लिया और लिखने के बाद फिर बोलते हैं कि भाई आपके पास 8 मिनट है, या 10 मिनट भी मिल जाता है किसी एससी पर, और आप अब फेयर शीट पर लिखिए। फिर हमें फेयर शीट पर उसको अच्छी एक हैंड राइटिंग में थोड़ा साफ साफ सा क्लियरली लिखना होता है। ठीक है। और भाई उसके बाद फिर हमारी जो फेयर शीट होती है उसको सबमिट कर लिया जाता है। सबमिट करने के बाद फिर सीओ सर बोलते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर हमें यू शेप्स में चेयर लगी होती है और वहां पर हमें यू शेप्स में बिठाया जाता है। और फेयर शीट सबमिट होने के बाद भाई फिर सीओ सर कहते हैं कि भाई अब आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, और ग्रुप डिस्कशन से पहले अपना इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी देखो किसी एएससी पर तो अगर वो सीओ सर पर डिपेंड करता है कि भाई अगर उन्होंने कहा कि भाई 1 मिनट तक केवल इंटरव्यू दो, तो भाई वो डिपेंड एएससी पर करता है। पर लेकिन ये मैं अब की बार इनटेक 2026 में तो बहुत ही कम देखने को मिला है कि किसी एएससी पर ऐसा बोला हो। केवल इंटरव्यू में बोलते हैं कि भाई अपना नाम और अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ, और बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई। तो वे बोलेंगे कि भाई इंटरव्यू और अबाउट द टॉपिक आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सेपरेट टाइम मिलेगा, यानी कि अलग अलग सभी को 1 1 मिनट मिलेगी भाई पहले तो, कि भाई अपने बारे में और अब टॉपिक के बारे में बोलो। ठीक है। और भाई हिंदी का इस्तेमाल हम वहाँ पे कर नहीं सकते, लेकिन अब की बार इंटेक 1 2026 में किसी एससी पर मैंने सुना था भाई कि हिंदी भी कह दी थी, भाई हिंदी में बोल सकते हो। ठीक है। तो कोशिश ये रखना कि आप इंग्लिश में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। तो भाई फिर बोलते हैं कि भाई अपना इंटरव्यू एंड अबाउट द टॉपिक स्टार्ट करो। तो फिर हमें 1 1 मिनट मिलती है। और अगर आपकी मतलब जो बोलने का जो आपका तरीका है, इंटरव्यू मतलब अपने बारे में कम इंट्रोडक्शन, अपने जो अपना इंट्रोडक्शन है आप उसको बहुत ही कम समय में खत्म करके, और अगर आप अबाउट द टॉपिक ज्यादा बोल लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सीओ सर को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाई। तो फिर उसके बाद होता है कि भाई एक सब सेपरेट सबको समय मिल जाता है और सब अपना इंटरव्यू एंड अबाउट द टॉपिक बोलते हैं। उसके बाद सीओ सर कहते हैं कि अभी आपको ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना होगा। और ग्रुप डिस्कशन में भाई आपको मैं बता दूं कि कम से कम 3 से 4 बार, मिनिमम 3 से 4 बार तो पार्टिसिपेट करना होता है भाई ग्रुप डिस्कशन में। अगर आपने 1 से 2 बार करा है तो भाई आप सीओ सर की नजर में ही नहीं आ पाओगे। ठीक है। तो मिनिमम आपको 3 से 4 बार ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है। उसके बाद भाई ग्रुप डिस्कशन सीओ सर कहते हैं नाउ स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। तो भाई फिर स्टार्ट करना होता है। फिर आप कहीं मतलब आप किसी भी समय और किसी के भी मतलब बात को काट सकते हैं, वहां पे ग्रुप डिस्कशन में बोल सकते हैं कि भाई। और ग्रुप डिस्कशन के बाद दरअसल सीओ सर उन फिर बाद में चांस देते हैं कि भाई जैसे कोई बच्चा हिचकिचाहट के कारण बोल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो वे उसको समय देते हैं कि भाई कि अब आप बोलो। ठीक है। जिसकी मतलब अब अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, जिसको बोलने का समय नहीं मिल पाया या किसी को कोई दिक्कत आई हो या हिचकिचाहट हुई हो तो बाद में समय देते हैं सीओ सर कि भाई अब आप बोल सकते हो, जिसने नहीं बोला अगर किसी की इच्छा हो तो। ठीक है भाई। मैं अपने अगर भाई ग्रुप की बात करूँ तो मेरे ग्रुप में एक था कि भाई वो बार बार बोल रहा था, और बार बार बोलने के कारण भाई वो आउट हो गया था। वो लगभग 5 से 6 बार वही बोलता गया पूरे ग्रुप डिस्कशन में, ज्यादा उसने पूरा इधर उधर हवा मचा रखा था। तो भाई वो आउट हो गया था मेरे ग्रुप से। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं
जो एक बात और कि जो भाई रफ शीट है ना, रफ शीट तो आपके पास ही रहेगी जब तक आपका ग्रुप डिस्कशन खत्म ना हो जाए। तो मेरे उसमें एक लड़का था भाई, वो बार बार रफ शीट से देखकर बोल रहा था, तो भाई उसने फिर सीओ सर ने कहा कि भाई या तो आप रफ शीट ही पढ़ लो, फिर या आप डिस्कशन ही कर लो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना कि भाई रफ शीट से देखकर बोलना, भाई कोशिश करना कि आप खुद में खुद बोल सको वहां पे, ठीक है। तो भाई ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर आपका ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको भेज दिया जाता है वापस हॉल में। फिर आपको रिजल्ट का इंतजार करना होता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ग्रुप डिस्कशन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। तो भाई ये थी हमारी पूरी ग्रुप डिस्कशन के बारे में डिटेल। बाकी अदर अदर वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जीडी में अगर कोई अचानक नया टॉपिक आ जाए तो उसको टैकल कैसे करें, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। और यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय